सारी क्लासेस फिर से एक बार। अब बेटा अपन बात करेंगे आज, हम लोग जो बात करेंगे आज आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है एनिलीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, अगर होता है तो देखो बेटा, हमारे पास एनिलीन ये पड़ा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। दैट मीन्स बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मान लीजिए यहां पर मैं ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता हूं, तो अगर इफ यू टेक 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन, अगर यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन ले लेता हूं बेटा, तो देखिए क्या होता है। तो आपका ये बेटा NH2, और आपको पता है बेटा ये एक्टिवेटर है, ये तो आपको पता है ये एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेटर जितने भी होते हैं वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो बेटा यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा और यहाँ पर Br आ जाएगा, ठीक है। और HBr आपका निकल जाएगा, थ्राइस मोल ऑफ HBr निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इन द सेम वे बेटा अगर मैं बात करूं आपसे, आप देख रहे हो कि ये जो ब्रोमीन है वो बहुत जगह लग रहा है, मतलब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हर जगह लग रहा है। तो भाई हमें क्या करना है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही अच्छी है बेटा। अब इसमें क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। देखना मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है बेटा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि Br थ्री जगह लग रहा है, 3 प्लेसेस पे लग रहा है, आर्थो और पैरा पर। अगर हमें बनाना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, लेट सपोज हमें क्या बनाना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाना है। मतलब हम सोचते रहे कि एक जगह हमारा Br लगे हमारा केवल बस। तो देखो बेटा एक बात हमें याद रखना है अनुषिका, यहां पर अटैक कौन कर रहा होगा, यहां पर अटैक कौन कर रहा होगा बेटा, बता सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बताओ जरा। सर ब्रोमीन। ब्रोमीन प्लस, यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो Br प्लस होगा। अच्छा, अगर हमें इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों कर रही है, देखो बेटा एक जरा ध्यान से, ये आपका लोन पेयर है, लोन पेयर क्या कर रहा है, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो Br आराम से अटैक कर जाएगा। अगर हमें क्या करना है बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें रिएक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। याद रखना है बेटा, अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो हमें रिएक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट मींस हमें क्या करना होगा, इस लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन को कम करना होगा। हमें क्या करना होगा बेटा, इस लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन को कम करना होगा। ओके। और इसकी रिएक्शन हमें क्या करनी होगी, एनहाइड्राइड से करनी होगी, साथ में पाइरिडीन एज ए सॉल्वेंट लेना होगा बेटा। तो एक्चुअली में क्या हो जाता है, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना है आपको अनुष्का बेटा, यहां पर आपका एसिटिक एसिड निकल जाता है, दैट इज CH3COH निकल जाता है बेटा, और यहां पर ये एक्चुअली निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखना है, ये बन जाएगा आपका NHCOCH3। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताओ। आप एक बार ये स्टेप रिपीट कर सकते हैं तो बेटा अगर बाय द वे, अब बाय द वे हमें क्या करना है, हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए।
मतलब हम हमारी डिमांड क्या है बेटा? डिमांड है कि Br हमारा एक एक ही प्लेस पे लगे, और Br हमारा एक ही प्लेस पे लगेगा मतलब हमें NH2 की रिएक्टिविटी को Hmm. कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें Yes. लोन पेयर अंदर नहीं चाहिए, हमें लोन पेयर अंदर नहीं चाहिए, तो हमें इसकी रिएक्टिविटी को कम करना होगा। और जब बेटा रिएक्टिविटी को हम करेंगे तो हमें ये बेसिकली ये कंपाउंड बना लेंगे। Okay. ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, इसका जो लोन पेयर है वो टू प्लेसेस पे डीलोकलाइज कर रहा है। एक तो यहां भी डीलोकलाइज कर रहा है, और एक रिंग के अंदर भी डीलोकलाइज कर रहा है। देखो ध्यान से, Um, यस और नो? yes. दैट मीन्स बेटा इसका जो डीलोकलाइजेशन है वो इंक्रीज कर गया है। और अगर बेटा इंक्रीज कर गया है तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा? दैट मीन्स हमें, अगर यहाँ पर हम Br2 की रिएक्शन कराएंगे ना, भी अब अगर हम Br2 की रिएक्शन कराएंगे तो केवल अब एक ही प्लेस पे सब्स्टिट्यूशन देगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो गया। यहाँ पर रेजोनेंस होने के कारण अब प्रॉपर एक्टिविटीज की कम हो गई है, रिएक्टिविटी कम हो गई है, और यहाँ पर अब ये NH C डबल बॉन्ड हो Okay. बेटा, और ये Br एक ही जगह लगेगा। अब अब क्या करना है बेटा? हमें इसको हटाना भी है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि हमारे लिए ये क्या कर रहा है? एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हमें हटाना भी है। तो इसको हम लोग या तो एच आयन या ओ एच आयन में पास करा देंगे। तो ये एच आयन या ओ एच आयन में जब पास कराएंगे बेटा, तो हमारा वापस वही प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर NH2 और यहाँ बेटा Br। तो एक्चुअली हमने क्या किया यहाँ पर, अगर ध्यान से अब मैं बताऊं, यहाँ पर मैंने इस ग्रुप को लॉक कर दिया था। अगर मैं आपको बताऊं बेटा, और आप समझ भी रहे होगे, यहाँ पर मैंने इस ग्रुप को लॉक कर दिया था, इजंट इट? लॉक करने के कारण हाँ. उसकी जो Yes. रिएक्टिविटी है वो कम हो गई। Okay. पक्का याद रखोगे बेटा? Yes. तो पर डीलोकलाइजेशन के समय एक लोन पेयर तो तब भी रिंग में जा रहा है, राइट? हाँ बेटा देखो, आपका ऑलरेडी एक लोन पेयर था, लोन पेयर अब दो जगह जा रहा हाँ. है, एक रिंग के अंदर और एक ओ के पास। तो अब रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं बस. Yes. कि कहीं भी जा सकता है। पहले जब रिंग के अंदर जा रहा था तो भयंकर रिएक्टिविटी थी। Okay. ठीक है, Yes. चलो बेटा, ये So एक सेकंड मुझे बस. काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं हम्म. So एक सेकंड मैं नोट कर लूँ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेटा प्रैक्टिकल कब है आपके? एक हो गया प्रैक्टिकल, बाकी उन्हें डेट्स नहीं दिए अभी तक. एग्जाम तो 4 मई से है ना? यस. हाँ सर, हो गया. अब देखो बेटा, याद रखना है यहाँ पर, क्या याद रखना है, एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने शायद सुनी होगी, नाइट्रेशन। यस. कभी आपने नाइट्रेशन सुना है? नाइट्रेशन क्या होता है? जैसा HNO2 ऐड कर. ओके. HNO3। HNO3. ये आपका एनिलीन है, प्लस. ये आपका एनिलीन है बेटा, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं कॉन्क HNO3 से। याद रखना है बेटा, जब भी अपन नाइट्रेशन करते हैं ना तो H2SO4 भी यूज होता है, ये आपने 10th 11th क्लास में पढ़ा था। हाँ, तो ये क्या होता है? अच्छा, क्या आप अनुशिका बता सकते हो बेटा कि NH2 कौन सा डायरेक्टिंग है 800 मेटा पैरा में? विच डायरेक्टिंग इज इट? इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. 800 पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक बात है। तो ये जब NH2 लगेगा ना ऊपर, तो एक बार यहाँ पर NO2 बन रहा है,
प्लस यहां पर NO2 बन रहा है, प्लस यहां पर बन रहा है, और ये 51% के आसपास बनता है मेटा वाला, आर्थो वाला 48% के आसपास बनता है बेटा, और जो आपका आर्थो है, सॉरी मेटा वाला 48% के पास, और आर्थो वाला 2% के आसपास बनता है। तो बहुत ही मतलब ये प्रॉब्लम हो जाती है, और मतलब लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई आर्थो वाला प्रोडक्ट इतना ज्यादा क्यों बन रहा है, आर्थो वाले प्रोडक्ट का अमाउंट, सॉरी मेटा वाले प्रोडक्ट का अमाउंट इतना ज्यादा क्यों है? जबकि जबकि NH2 तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो मेटा डायरेक्टिंग 48% क्यों बन रहा है? इसको 2% बनना चाहिए, इजंट इट? यस। मतलब आपको आपको भी डाउट हो रहा हो, पहली बार जब मैंने भी पढ़ा, मैं मुझे भी डाउट हुआ था बेटा कि ये यार आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट ये मेटा का अमाउंट सिग्निफिकेंट क्यों दे रहा है, अच्छा अमाउंट क्यों दे रहा है? ये डाउट आपको क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हाँ। अब क्यों होता है, ये क्यों सिग्निफिकेंट अमाउंट में दे रहा है? लॉजिक समझो बेटा, आपका जो रिएक्शन हो रहा है एनिलीन का, वो H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में हो रहा है। तो एक्चुअली में बेटा आपको पता है ये क्या है, एसिडिक है, तो H आयन रिलीज करेगा। हाँ। आपको पता है यहां पर लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करता है, इसके H आयन को कॉल कर लेता है। अगर लोन पेयर ने कॉल किया तो ये बन गया, ये बन गया। ओके। अब बताओ ये जो बना बेटा ना, वो क्या बना, एनी लीनियम आयन, एनी लीनियम आयन। एक सेकंड, ये आपका एनिलीनियम आयन बना। और अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, इधर देखो एक मिनट चला, सॉरी। अगर आप यहां पर देखोगे इस चार्ज को, ये चार्ज अंदर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जब अंदर जाएगा बेटा तो ये कौन सा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। ओके। और अगर ये मेटा डायरेक्टिंग हुआ तो दैट मीन्स बेटा, दैट मीन्स ये वाला अमाउंट सिग्निफिकेंट पे बन सकता है। आपको क्या लिखना है कि वाइल नाइट्रेशन, वाइल नाइट्रेशन an selenium ion is formed which is meta directing. सर वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेटा डायरेक्टिंग है। यस 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 यस, आपको पता है जो आर्थो पैराडायरेक्टिंग होते हैं वहां पर निगेटिव चार्ज अंदर जाता है। ठीक है, यस। अब आपका भी यस। एक सेकेंड, हाँ नोट कर लो आराम से। यस सर, हो गया। अब आपका भी यही डाउट हुआ, आप बोलोगे सर कि क्या होगा फिर, क्या होगा, तो आपको याद रखना है बेटा कुछ नहीं होगा। अगर बाय द वे आपको ये करना है, ये मान लीजिए आपका क्या है NH2, और आपको केवल और केवल ये वाले प्रोडक्ट चाहिए, आपको ये चाहिए, सॉरी
और ये चाहिए। आप चाहते हो बेटा कि हमारा मेटा नहीं बने, मेटा नहीं बने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बेटा नुसिका हमें इसी तरह की लॉकिंग करनी होगी, याद रखना है। लॉक कर देने से क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको लॉक कर देता हूं, बाय द वे अगर मैं इस ग्रुप को लॉक कर देता हूं, कैसे लॉक कर देता हूं बेटा? वही एसिटिक एनहाइड्राइड से लॉक कर देता हूं मैं। पायरिडीन एज सॉल्वेंट वहां पर यूज हो सकता था। ये बेटा NH और ये COCH3, ये मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने से क्या हुआ, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई बेटा। अब इसका प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा आसानी से। इसका प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। प्रोटोनेशन का मतलब H आयन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि लॉक कर दिया है मैंने इसे अब। और क्योंकि इसका लोन पेयर भी अब क्या है, यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है, तो प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा आसानी से। और बेटा ऐसी कंडीशन में हमें अगर बनाना है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 से जब रिएक्ट करेगा तो सिंगल डायरेक्शन होगा, दैट इज आर्थो होगा या पैरा होगा बस। ये NHCOCH3 बेटा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, NO2 या NHCOCH3 बेटा, और यहाँ पर NO2 आ जाएगा। और बाद में आपको पता ही है क्या करेंगे, अब H आयन या OH आयन से पास करा देंगे इसे। या तो आप H आयन से इसे पास करा दीजिएगा या आप OH आयन से इसे पास करा दीजिएगा बेटा। तो आपका क्या बन जाएगा फाइनली, ये NH2 और ये NO2 बन जाएगा। और ये वाला भी ऐसे ही बन जाएगा। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। ओके। अब चलिए नोट कर लीजिए आराम से पहले। तो क्वेश्चन ये आएगा, पहला क्वेश्चन जो बन सकता है बेटा वो कि नाइट्रो ग्रुप सिग्निफिकेंट अमाउंट पे क्यों बन रहा है मेटा में? तो आपका आंसर मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी कुछ देने में। So aniline ion form. हाँ, अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप फिडल क्राफ्ट रिएक्शन जानते हो बेटा? क्या होता है? I forgot. Um, सॉरी याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग से कुछ रिलेटेड है शायद। देखो बेटा याद रखो, ये मान लीजिए आपका बेंजीन है और आप क्या कर रहे हो, इसकी रिएक्शन करा रहे हो ल्यूइस एसिड की प्रेजेंस में, किसी एल्काइल हैलाइड से मान लीजिए करा रहे हैं, या एसिल क्लोराइड से करा रहे हैं बेटा, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाता है? बेंजीन के ऊपर या तो CH3 लग जाएगा, या बेटा बेंजीन के ऊपर ये COCH3 लग जाएगा। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पर, एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है और एक बार बेटा आपका ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, और ये अटैक करता है बेसिकली, ये अटैक करता है और ये आपका बन जाता है कंपाउंड। ठीक है ना? ओके। अब क्वेश्चन आता है कि एनिलीन में क्या ये रिएक्शन होगी? तो याद रखना है बेटा आपको, एनिलीन does not give Friedel-Crafts reaction। ठीक है, एनिलीन बेटा फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। आपको लॉजिक एक चीज पता चल रही होगी बेटा, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन देगा? जो बेंजीन को एक्टिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर बेंजीन के अंदर नेगेटिव चार्ज चाहिए। बेंजीन के अंदर नेगेटिव चार्ज चाहिए, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला अटैक करेगा उसमें। हाँ। अगर मैं आपसे बोल दूं यस।
OH और CH3, या OH नहीं, मान लीजिए NO2 है या NO2 है, यहाँ NO2। और बताओ बेटा इन दोनों में NO2 और CH3 में कौन सा अच्छा फिडल क्राफ्ट देगा, NO2 वाला या CH3 वाला? NO2 कैसे NO2 कैसे बताओ? क्योंकि NO2 नेगेटिव चार्ज। NO2 माइनस आई इफेक्ट है, तो बेटा माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यस जा रहा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। ओके ये क्या है, प्लस आई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रही है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बेटा बढ़ रही है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी बढ़ती है तो क्या होगा, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा इजीली। यस और नो? ओके ठीक है यस समझ में आई? अच्छा, अब क्या किया मैंने, अब मैंने क्या किया, इस बेंजीन पे यहाँ NH2 लगा दिया तो एनिलीन हो गया। और मैंने क्या किया बेटा, एनिलीन में AlCl3 और लेट सपोज CH3Cl की रिएक्शन कराई। तो जैसा कि मैंने आपसे बोल दिया है कि बेटा ये रिएक्शन ही नहीं होगी, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आपको पता है बेटा ये जो होता है वो लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर कम होते हैं, आपको शायद पता होगा। तो बेटा ये क्या करेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, तो ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा कि आ जाओ मेरे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो बेटा ध्यान से देखना, ये NH प्लस और ये AlCl3 बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स एक बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जस्ट लाइक एनिलीनियम आयन की जगह एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बेटा। और ध्यान से देखो बेटा अनुशिका, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और ये पॉजिटिव चार्ज अब रिंग के अंदर जाएगा। दिस सॉल्ट, ओके ये सॉल्ट क्या करेगा, डीएक्टिवेट द रिंग। ये रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है। ओके और रिंग को अगर डीएक्टिवेट करेगा, हेंस मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर जाएगा, और हम चाहते हैं नेगेटिव चार्ज अंदर पहुंचे। तो दैट मीन्स बेटा इट डज नॉट वांट टू गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इसलिए नहीं चाहेगा बेटा कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाए। यस और नो? ओके समझ के नहीं समझे? ओके, तो एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी नहीं देता है। यस सर ये बात आपको समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा आपके पास बुक है अभी? यस सर आपके पास बुक है अभी, बुक? यस अब 13.8 पे आओ बेटा, 13. यस यस सर हाँ बेटा 13.8 पे आइए आप। इंटेक्स क्वेश्चन 13.8 पढ़ो जरा क्वेश्चन, पढ़ो बेटा। back right structure different isomers corresponding to the molecular formula C3H9